बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ अबाउट मी। ये मेरी तारुफ़ी स्लाइड है, इंट्रोडक्शन। एज़ यू नो, मेरा नाम शगुफ्ता फ़िरदौस है और मैं टीचर हूँ और ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस है। टू लर्न मोर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके ओके। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी जनरल नॉलेज से, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली हमारे इंडिया में एक नई यूनियन टेरिटरी मरकज़ी ज़ेर इंतज़ामिया के तहत जो इलाक़े आते हैं उसका इजाफ़ा हुआ है और वो है लद्दाख। तो लद्दाख में जो हमारा जम्मू और कश्मीर का पूरा एरिया था उसको डिवाइड करके लद्दाख अलग से बना दिया गया है। तो इसके बाद इस रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ बदल जाएंगे, यानी इंडिया में 28 रियासतें तो है, लेकिन जो 7 ज़ेर इंतज़ामी इलाक़े थे उसके अलावा एक नया इलाक़ा ऐड हो गया है और वो है आपका लद्दाख। जम्मू और कश्मीर तो एक स्टेट है ही है, साथ में लद्दाख एक नया इलाक़ा ज़ेर इंतज़ामिया मरकज़ी ज़ेर इंतज़ामी इलाक़ों में ऐड किया गया है। तो 28 रियासतें तो ऑलमोस्ट आपको फिंगर टिप्स पे याद होगी। तो बताइए कि इंक्लूडिंग लद्दाख कितने यूनियन टेरिटरीज़ हुए हैं और वो कौन कौन से हैं, उनके नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट, तो इस लेसन में हम लोग मैथमेटिक्स के जो डीसेट के 2019 में सवालात आए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से चलती है, तो बताइए 20 मिनट में वो रेलगाड़ी का तय कुर्दा फ़ासला क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान दिखेगा जब आप इसको फॉर्मूले में डालोगे और आंसर नहीं आएगा, जब आपको समझ में आएगा कि इसमें वक्त मिनट में दिया गया है और रफ़्तार फ़ी घंटे के हिसाब से दी गई है। जैसा कि हमें पता है रफ़्तार का फॉर्मूला है रफ़्तार मसावी है फ़ासला बटे वक्त। तो इस हिसाब से फ़ासला क्या हो गया, रफ़्तार ज़रब वक्त, मगर वक्त है 20 मिनट और रफ़्तार 75 किलोमीटर फ़ी घंटा दी गई है। तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर, तब 1 मिनट में वो कितनी रफ़्तार से चल रही है, ये पहले हमें मालूम करना होगा। तो वो 1 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इस तरह वो 75 को आप 60 से पहले डिवाइड करेंगे तो हमको 1 मिनट में जितनी रफ़्तार है वो हासिल होगी। उसके बाद अब फॉर्मूले में दर्ज कीजिए, फ़ासला मसावी है रफ़्तार ज़रब वक्त, रफ़्तार है 75/60 इंटू वक्त दिया गया है 20 मिनट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की क़ुव्वत 2 जमा 5x तफ़रीक़ 24 के अज्ज़ाए ज़रबी है। तो ये 9th में भी है, 10th में भी है कि किस तरह आप एक दी गई मसावात से उसको अज्ज़ाए ज़रबी में तक़सीम करते या तहलील करते हैं। तहलील ज़रबी का तरीक़ा मैंने लिया है। तो पहले तो आप 24 और एक्स स्क्वायर को ज़रब देंगे। 24 और एक्स स्क्वायर को ज़रब देने के बाद आपको हासिल होगा 24 एक्स स्क्वायर। ओके, 24 एक्स स्क्वायर के लिए आपके पास 20 में 5x है, तो ऐसे जुज़ ज़रबी उनके निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स उनके निकालने हैं, यानी ऐसे पहाड़े उनके निकालने हैं जिसको जमा या तफ़रीक़ करने पर हमें 5x हासिल हो। तो एक तो 8 तिया 24 होता है और 6 चौक 24 होता है। तो जमा 8 और तफ़रीक़ 3 जब आप लेंगे तो आपको जमा 5 हासिल होगा। तो प्लस 5x को निकाल के अब हम एक्स स्क्वायर वैसे ही रखे यहाँ पर, -24 वैसे ही रखे, लेकिन प्लस 5x के बजाय हम लिखेंगे प्लस 8x माइनस 3x। इसका भी वही होगा, प्लस 5x, कोई फ़र्क नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, अब जो फर्स्ट के एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, अगर आप उस पर गौर कर रहे हैं तो आपको जानने को मिलेगा कि दोनों में x कॉमन है। तो अब आप x को कॉमन ले लीजिए, बचा हुआ है x प्लस 8 ब्रैकेट में, फिर इधर -3x और -24 में से -3 कॉमन ले लीजिए, तो बचा है x प्लस 8। अब यहाँ पर जब आप पूरे मसावात को देखते हैं तो x प्लस 8 कॉमन है, मुश्तरिक है, उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और यहाँ पे बच गया x -3। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी,
वो है x+8 इंटू x-3। नेक्स्ट, एक मुकाब में रासों की तादाद होती है। तो पहली बात तो मुकाब क्या है, फिर उसके रास क्या है। मुकाब छः तरफा, जो छः तरफ से अगर आप स्क्वायर्स लगा देंगे, मुरब्बे लगा देंगे, जो जो फिगर हमें हासिल होगी, ये एक 3D डायग्राम है, 3 डायमेंशनल होती है, ये चपटे नहीं होते। तो मुकाब 3D वालों की एक मिसाल है। तो पहले फर्स्ट फिगर जो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो मुकाब ही होगी। तो मुकाब में ये रफली मुकाब की शक्ल है। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे तो जो हम पासा यूज़ करते हैं सांप सीढ़ी में, वो मुकाब की मिसाल है। तो इसके जो कोने होते हैं उसको हम उर्दू में रास कहेंगे, और जो इनके किनारे होते हैं, लाइन होते हैं, उन्हें हम किनारे कहेंगे, और उसके जो फेसेस होते हैं, सतह होती है, उसे हम रुख कहेंगे। तो ये 6 सतह ही है, यानी इसमें 6 रुख पाए जाते हैं। तो रास कितने हैं, पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें रासों की तादाद कितनी है। तो आप जब गिनेंगे तो आपको मालूम होगा ऊपर 4 रास है और नीचे 4 रास है, इस तरह हो गए इसके 8 रास। अगर कभी पूछा जाए कि इसके किनारे कितने होंगे, तो इधर 4 और साइडों के 4, 4 जमा 4 जमा 4 कितने होंगे, 12। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन है फिसागोरस के मुसल्लसी आदाद की ये मिसाल नहीं है। तो ये मिसाल नहीं है पूछा गया है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो दोबारा एक बार एक क्वेश्चन को 2 या 3 मरतबा पढ़ लीजिए, ताकि कंफर्म हो जाए कि पूछा क्या जा रहा है। जब तक आपको ये मालूम ना हो कि पूछा क्या जा रहा है, आप सही से आंसर नहीं कर पाएंगे और कन्फ्यूजन में कोई भी एक ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो आपको ये बताना है कि इसमें से फिसागोरस के मुसल्लसी आदाद की मिसाल कौन सी नहीं है। इसका मतलब 3 फिसागोरस की मिसालें हैं और एक फिसागोरस की मिसाल नहीं है। तो पहले हमें ये मालूम होना है कि फिसागोरस के मुसल्लसी आदाद कहा किसे जाता है। जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, क़ाइमुज़्ज़ावी मुसल्लस देखते हैं, तो उसमें रूल है कि वितर की क़ुव्वत 2 मसावी है क़ायदे की क़ुव्वत 2 जमा इर्तिफ़ा की क़ुव्वत 2। फिगर से भी आपको पता चल रहा होगा। तो अब ये जो मिसाल नहीं है वाला ऑप्शन है, जब हम इसमें लिखेंगे तो हमें ये मसावी नहीं आएगा। अगर आप 3, 4, 5 को लेकर ये कीजिए, 5 की क़ुव्वत 2 मसावी है 4 की क़ुव्वत 2 जमा 3 की क़ुव्वत 2, तो आपको आएगा 25 मसावी है 25। लेकिन जब आप ऑप्शन ए 2, 3, 4 ले रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि 4 की क़ुव्वत 2 मसावी है 2 की क़ुव्वत 2 जमा 3 की क़ुव्वत 2 में 16 मसावी है 13। ये तो हो नहीं सकता। तो ए जो है वो फिसागोरस के मुसल्लसी आदाद की मिसाल नहीं है। फिसागोरस के मुसल्लसी आदाद की अगर मिसाल होती तो वितर की क़ुव्वत 2 यानी सी स्क्वायर मसावी होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अक़ल तरीन अदद जिससे 1600 को तक़सीम करने पर कामिल मुकाब बन जाता है। जब कामिल मुकाब के बारे में पूछा जाए या फिर कामिल मुरब्बे के बारे में पूछा जाए, पहले आपको मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीक़े से उसके जुज़ ज़रबी निकालने होंगे। तो 1600 के मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी मैंने निकाले हैं, क्योंकि सब में छोटा अदद पहले हमें अप्लाई करना होगा मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी के रूल के हिसाब से। तो पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इस तरीके से हम आदाद लेंगे। तो 1600 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से, तो 2 अट्ठे 16। इस तरीके से जब आप मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी निकालेंगे तो 800, फिर 400, इस तरह हमें 1600 मसावी है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। तो यहाँ पे देखिए 2 की क़ुव्वत 3 और 2 की क़ुव्वत 3 की 2 जोड़ियाँ तो बन गई, लेकिन अलहदा क्या बच गया, 5 पंजे 25। क्योंकि ये कामिल मुकाब है तो हम इसमें 3-3 मेंबर्स की एक एक जोड़ी बनाएंगे। इस तरह जो बाकी अलहदा बच जाएगा वो होगा आपका आंसर, जिससे तक़सीम करने पर 1600 एक कामिल मुकाब बन जाएगा। 5 पंजे 25, तो आपका आंसर है 25। अगर आपको यहाँ पर ये दिया जाता कि किससे ज़रब देने पर ये कामिल मुरब्बा बन जाए, मुरब्बा यानी 2, तो आप 2-2 की जोड़ियाँ बनाती और बाकी अगर कुछ बच जाए तो उससे तक़सीम करने पर वो अदद कामिल मुरब्बा बन जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दायरे का मुहित 22 समर है।
एक दायरे का मुहित, मुहित यानी उसका अहाता, उसकी बाउंड्री। मुहित अहाता सिर्फ बाउंड्री है। रकबा जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसे हम रकबा कहेंगे। तो एक दायरे का मुहित 22 समर है, तब दायरे का खुतर होगा। तो यहाँ पे निस्फ खुतर और खुतर में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दायरे का मुहित 2πr हो सकता है या फिर पाई इंटू डी। क्यों? क्योंकि 2r मसावी है d के। r यानी निस्फ खुतर, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। तो जो छोटा r है वो निस्फ खुतर की के लिए को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें यहाँ पर निस्फ खुतर नहीं बल्कि दायरे का खुतर मालूम करना है। अगर दो निस्फ खुतर आप मिला देंगे तो आपको दायरे का खुतर हासिल होगा। पाई इंटू डी इज इक्वल्स टू 22। तो पाई यहाँ पर पाई मसावी है 22/7। आई डोंट नीड टू मेंशन हियर। 22/7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 22। तो इस तरह डी मसावी है 22। ये 22/7 अगर मसावी के वो साइड जा रहा है तो वो फ्लिप हो जाएगा। 7/22, 22 कैंसिल, डी मसावी है 7 एकम 7। तो आपका आंसर बी है जो है 7। तो दायरे का मुहित अगर 22 समर हो तो उसका खुतर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजर दिया गया है। जजर यानी अगर खुवत 2 है तो जजर निकल जाएगा 1/2। किसी भी की खुवत 1/2 हाफ बताना है तो हम जजर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब पर्टिकुलरली 4 मेंशन किया गया है तो फोर्थ रूट ऑफ 81 माइनस 8, थर्ड रूट ऑफ 343 प्लस 15 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 32 प्लस रूट 225। रूट 225 देखते ही आपको मालूम है कि 225 इज इक्वल्स टू 15 की क़ुव्वत 2, 225 15 का मुरब्बा है। तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर 81, 343, 32 आप जब भी देखेंगे आपको मालूम है 81 का जब हम मुफर्रित अज्जाए ज़रबी निकालेंगे तो वो 3 की क़ुव्वत 4 है, यानी 3 को 4 बार जब हम ज़रब देंगे तो 81 आएगा। 7 को 3 बार ज़रब देंगे तो 343 आएगा, और 2 को 5 बार ज़रब देंगे तो 32 आएगा। तो अब 81 के बजाय 3 की क़ुव्वत 4, 343 के बजाय 7 की क़ुव्वत 3, 32 की बजाय 2 की क़ुव्वत 5। उसके बाद का सल्यूशन आप देख सकते हैं। 4 और 4 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, 5 और 5 कट जाएगा। सो 3 माइनस 8 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 15। 3 माइनस 8 7 ज़ा 56 प्लस 15 2 ज़ा 30 प्लस 15। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले एडिशन फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। किसी भी इस मसावात में पहले आप जमा करेंगे उसके बाद में तफरीक करेंगे। तो यहाँ पे जमा होने वाले आदाद है 3 जमा 30 जमा 15 हो गया 48, 48 माइनस 56। तो जब 56 में से 48 निकाला जाएगा तो 8 बड़े अदद के साथ में तफरीक की अलामत है, इसीलिए तफरीक 8। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी विच इज़ -8। नेक्स्ट, एक मुतवाज़िउल अज़ला। यहीं से आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। मुतवाज़िउल अज़ला किसे कहते हैं? तो मुतवाज़िउल अज़ला ऐसा चार्ज ज़िले है जिसके दोनों ज़िले मुतवाज़ी होते हैं। आप मुकाबिल के ज़िले, आमने सामने के ज़िले मुतवाज़ी होंगे, यानी ज़िलों के दो जोड़ बन जाएंगे। दो दो मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होंगे। मुतवाज़ी यानी ऐसी लाइनें, ऐसी लकीरें जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, चाहे उन्हें कितना भी आगे बढ़ा दिया जाए। एक मुतवाज़िउल अज़ला का क़ायदा यानी नीचे का ज़िला 4.5 समर है और इसका रकबा 13.5 है, मुरब्बा समर है। तब इस मुतवाज़िउल अज़ला की बुलंदी मालूम कीजिए। अगर आपने मसाहत पढ़ा है और मसाहत के ज़ाब्ते आपको याद है तो दिस इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, जिसमें मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा मसावी है क़ायदा ज़रब बुलंदी, बेस इंटू हाइट इज़ इक्वल्स टू एरिया। तो बुलंदी हमें नहीं दी गई है, बुलंदी क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। एच हमें मालूम करना है, हाइट बेस दे दिया गया है, क़ायदा दे दिया गया है जो कि 4.5 है, और एरिया दिया गया है जो है 13.5। तो इस तरीके से हाइट मसावी है 13.5 बाई 4.5। उसके बाद 13। अब जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 3 समर। तो इसकी हाइट कितनी है? 3 समर। नेक्स्ट,
मोतियात का सात मालूम कीजिए। तो फर्स्ट तो आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि सात किसे कहा जाता है। जब आपको सात मालूम होगा तो दिस इज़ द इजीएस्ट क्वेश्चन। आज़म तरीन अदद, तफरीक अक़ल तरीन अदद। आपको कितने भी मोतियात यानी डाटा दिया गया हो, कितने भी नंबर दिए गए हो, उसमें से सब में बड़ा नंबर ढूंढिए, फिर उसके बाद सबसे छोटा नंबर ढूंढिए, उन दोनों को तफरीक कीजिए, वो हो गए सात। किसी भी मोतियात की सात मालूम करने के लिए क्या करना है आपको? सब में बड़ा अदद, तफरीक सब में छोटा अदद। आज़म तरीन अदद, तफरीक अक़ल तरीन अदद। तो इस तरीके से सब में बड़ा अदद है 4.5 माइनस सब में अक़ल तरीन अदद है 2.2। जब हम इसको तफरीक करेंगे तो आपका आंसर है 2.3 विच इज़ ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 डिग्री की कदर नीम खतरी पैमाने में होगी। यहाँ पहली बात, डिग्री से नीम खतरी पैमाना यानी पाई की हालत में लिखना है। पाई इज इक्वल्स टू 22/7 जो हमने पहले के जाब्तों में देखा था। अगर वो आप यहाँ पे लगाएंगे तो वो इसमें भी बैठेगी नहीं, क्योंकि दर्जे के एतबार से पाई मसावी है 180 दर्जे। तो पाई बाई 2 180 का हाफ हुआ 90 दर्जे, पाई बाई 3 180 का तीसरा हिस्सा हुआ 60। नेक्स्ट पाई बाई 5 180 का पांचवा हिस्सा हुआ 36। इसी तरह 2 पाई बाई 5 मसावी है 72 डिग्री। कुछ नहीं, ऑप्शंस में पाई की जगह अगर आप 180 लगाकर हल करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा विच इज योर ऑप्शन बी 2 पाई बाई 5। नेक्स्ट, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से दो क्वेश्चंस आए हैं ये इस एग्ज़ाम में। मैंने इंग्लिश का भी पेपर देखा है डी सेट 2019, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री से दो क्वेश्चंस आए हैं। हायर लेवल के नहीं है, जिस एवरेज लेवल अगर आपको फॉर्मूलेस और मेथड याद है तो आप ये कर सकते हैं। अगर x मसावी है a साइन थीटा और y मसावी है a कॉस थीटा, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो एक्स की स्क्वायर लिख लीजिए, वहाँ पे ए की क़ुव्वत 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए की क़ुव्वत 2 कॉस की क़ुव्वत 2। तो अब यहाँ पे आप जब गौर करेंगे, इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो ले लीजिए मुश्तरिक ए स्क्वायर, कॉमन हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला, मुतमासिला नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1, जिसके मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मसावी है 1 के। तो ए स्क्वायर ज़रा एक मसावी है ए स्क्वायर विच इज़ योर ऑप्शन डी। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, साइन पाई बाई 6 प्लस कॉस पाई बाई 6। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने देखा पाई मसावी है 180 दर्जे के। तो यहाँ पे साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 प्लस कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2। अब ये साइन 30 की वैल्यू कहाँ से आई? एक जिदवल है जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज साइन से लेके कॉट तक सारे वैल्यूज़ होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की तो आप 30 सेकेंड्स में सारे के सारे वैल्यूज़ लिख दोगे। इंशाल्लाह उसकी भी ट्रिक मैं अपने वीडियो में डालूंगी। तो साइन 30 प्लस कॉस 60, साइन 30 इज़ 1/2 एंड कॉस 60 इज़ ऑल्सो 1/2। हाफ प्लस हाफ, यहाँ पे आपको कौन सी भी एलसीएम उलसीएम की ज़रूरत नहीं है, आधा जमा आधा होता है 1 विच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगर ए बी सी डी एक दायरवी चार जिलई है, तब एंगल ए जमा एंगल सी दोनों जावियों का मजमुआ पूछा जा रहा है। इस सिंपल क्वेश्चन, थियोरेटिकली क्वेश्चन बोलूँगी क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल करने का नहीं है। हमें पता है चार ज़िले के चारों ज़िलों का मजमुआ होता है 360 दर्जे। तो जब हम दायरवी चार ज़िले बोलते हैं तो इसके मुकाबिल के जो जाविये होंगे, जो इसके मुकाबिल के जाविये होंगे, उनका मजमुआ 180 होगा। यानी ए और सी का मजमुआ 180 होगा, बी और डी का मजमुआ 180 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनट का कांटा 1 मिनट में कितना जाविया बनाता है? तो इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन। ऑब्वियसली किसी भी बुक में ये लिखा तो नहीं होगा कि मिनट का कांटा 1 मिनट में कितने दर्जे का जाविया बनाता है। वहीं पे वहीं सोचिए क्या होगा। 1 घंटे में 360 दर्जे घूमता है, पूरा दायरा घूमता है ना मिनट का कांटा। तो एक दायरे में कितने बनेंगे? 360 दर्जे। तो 60 मिनट में वो 360 दर्जे बना रहा। यूनिटरी मेथड, वाहिद किसी भी वैल्यू मालूम करने का तरीका। तब 1 मिनट में 360, ये 60 इधर आके तकसीम होगा, 360/60 0 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 6 के 36। तो आपका आंसर है 6 डिग्री विच इज़ योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
सबसे पहले पाई की कदर महसूब करने वाले रियाजीदा का नाम, इट वॉज थियोरेटिकल, तो इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। आर्शिमिदेस वॉज द फर्स्ट वन जिसने पाई की कदर महसूब की थी। नेक्स्ट, नुक्ता जो एक्स महवर पर नहीं पाया जाता है। नुक्ता जो एक्स महवर पर नहीं पाया जाता है, कौन सा नुक्ता होगा, कैसे मालूम करोगे आप? इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक्स महवर पर जो भी नुकात पाए जाते हैं उसका वाई वाला मख्ता सिफर होगा, यानी x, 0। x, 0, x की जगह 1 2 3 4 कुछ भी आएगा, तो x महवर पर अगर वो नुक्ता है तो x, 0 होगा। अगर y महवर पे नुक्ता है तो सिफर, y होगा। x महवर पर हमेशा y का मख्ता सिफर होता है। तो यहाँ पे ऑड वन ऑड के हिसाब से भी आप काम ले सकते हैं, जैसे 2, 0, 4, 0 माइनस 1, 0। तो ये सारे के सारे x महवर पर ही आएंगे क्योंकि इनका y मख्तस सिफर है। लेकिन सिफर, -2 y महवर पर आएगा क्योंकि इसका x मख्तस सिफर है। तो x, 0, 0, y याद रखिएगा। x महवर पर y के मख्तस 0 होते हैं, y महवर पर x के मख्तस सिफर होते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एक मुकाब में रासों की तादाद कितनी होती है, वी हैव डन इट। ओके, हिसाबी औसत इन्हिराफ के तरीक़े से मालूम करने का ज़ाब्ता है। ये तो ज़ाब्ता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। थ्योरी का क्वेश्चन है, दैट इज़ ऑप्शन डी, a + सिग्मा xi - a by n। Okay, that's it. Jazakallahu khair. Thank you so much for watching. To learn more, subscribe to the channel. Keep learning. Khuda Hafiz.